हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में जिसका कोड है KEC 402 में एम्पलीफायर मॉडल में तीसरा जो मॉडल है वो टाइप है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट मॉडल ड्रा कर लेते हैं। तो सर्किट मॉडल इस प्रकार से है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के लिए। ये RI प्लस माइनस ये VI। तो ये देखिए करंट डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये इसका और इसके पैरेलल में कनेक्टेड R0 और ये I0, ये कॉमन ग्राउंड है टर्मिनल। तो ये बेसिकल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का बेसिक मॉडल है। तो जहाँ GM डिफाइंड होता है शॉर्ट सर्किट ट्रांस कंडक्टेंस, तो जो GM डिफाइंड होता है ये I0 अपॉन VI विद B0 बराबर 0। जब B0 बराबर 0 हम कर देंगे तो हम GM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इनकी आइडियल वैल्यू RI और R0 की होती है। आइडियल वैल्यू जो होती है वो RI बराबर A इनफाइनाइट होती है और R0 बराबर A भी इनफाइनाइट होती है। दोनों ही क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जो ये डिपेंडेंट सोर्स होता है इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये VI के द्वारा ये करंट सोर्स जो है कंट्रोल किया जा रहा है। तो GM की ये इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर प्रति वोल्ट होती है। एम्पियर किसके लिए, करंट के लिए, और वोल्ट किसके लिए, यहाँ इनपुट वोल्टेज जो यूज किया जा रहा है। ये तो आइडियल के लिए था। अब हम प्रैक्टिकल सर्किट इसकी ड्रा करते हैं। तो इसमें क्या सोर्स लगाते हैं और यहाँ लोड कनेक्ट करते हैं। तो सोर्स इसमें देखिए सीरीज लगाएंगे, वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ लोड RL कनेक्ट करेंगे। ये RS, ये वोल्टेज सोर्स VS, और ये RI, और ये GM VI, ये R0 प्लस माइनस ये V0, और ये I0, और इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया हमने लोड RL, और ये कॉमन ग्राउंड कर दिया हमने, और इसे VS, और यहाँ पर ये VI, इसमें करंट जाएगी II। तो ये सर्किट है V। तो इस प्रैक्टिकल सर्किट में जो कंडीशन है, ये तो आइडियल कंडीशन होती है, तो इसमें जो लेते हैं प्रैक्टिकल में इसके ऊपर लिख देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, RI इज ग्रेटर देन RS, ये कंडीशन होगी, और ये R0 इज ग्रेटर देन RL। ये दो कंडीशंस होती हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो हम इसकी जो है एनालिसिस मतलब इसके फाइंड करेंगे, वोल्टेज गेन ओवरऑल जो है वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। तो इसको सर्किट हम जो पुनः ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट जो है पूछा जाता है। देखिए इनपुट सेक्शन पे हम क्या लगा रहे हैं, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसे बोलते हैं थेवेनिन। जब भी हम सोर्स लगाएंगे या तो थेवेनिन या तो नॉर्टन,
ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इन इट्स इनपुट, ये पॉइंट पूछा जाता है। और देखिए ये क्या है, नॉर्टन आउटपुट पे कौन सा होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इन इट्स आउटपुट। तो ये दो पॉइंट पूछे, ज़्यादातर ये इनपुट लगाया जाता है सीरीज विद वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस या करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट है जो पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं जो भी वीडियो बना रही है पर्टिकुलर जो है दोनों के लिए काम करेगा, एक तो जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन के लिए। तो ये सर्किट है, तो इस सर्किट का सबसे पहले हम करंट गेन फाइंड करेंगे, वोल्टेज गेन, करंट गेन और जो भी पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज गेन फाइंड करते हैं इस सर्किट का। वोल्टेज गेन AV, तो AV बराबर होता है V आउटपुट अपॉन VI। ये तो देखिए इसके लिए क्या है, हमें V आउटपुट निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ VI। तो देखिए ये आउटपुट सेक्शन लेंगे हम, तो ये देखिए ये V आउटपुट क्या होगा, इस तीनों एलिमेंट के लिए क्या होगा, वो कॉमन होगा। तो अगर हम ये इस तरीके से ले लें, यहाँ पर ये GMVI, ये R0 और ये RL और ये प्लस माइनस ये V0। तो हम इस अपर नोड पे क्या है, इसे नोड 1 मान लेते हैं, KCL लगा देंगे। तो KCL एट अपर नोड, तो देखिए तो ये अपर नोड पर लगाएंगे, तो जो भी लेंगे तो इससे क्या है, लीविंग द जो भी करंट होगी वो हम काउंट करेंगे। तो ये तो इन्वर्ट जा रही है, तो इसे लीव के लिए मानेंगे, तो इसे निगेटिव ले लेंगे। GMVI प्लस V0 अपॉन R0 प्लस V0 अपॉन RL बराबर 0। इसको इधर लेके जाएंगे, तो देखिए ये V0 यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये R0 प्लस 1 अपॉन RL बराबर GMVI। तो V0 ये R0 और ये RL ले लेंगे, तो देखिए ये क्या, यहाँ पे RL आएगा प्लस का R0 आएगा बराबर GMVI। तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो V0 बराबर GM R0 RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू VI। तो VI को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो V0 अपॉन VI बराबर ये GM R0 RL अपॉन RL प्लस R0। तो इसको क्या मान लेंगे, तो GM R0 पैरेलल RL। तो गेन हमारा आ गया AV बराबर GM R0 पैरेलल RL। तो हमें इतनी डायरेक्ट करने इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। हम क्या सीधे ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस होते और करंट इसमें क्या होती, फ्लो करती, तो सीधे डायरेक्ट निकाल लेते जैसे। तो ये V0 बराबर डायरेक्ट GMVI R0 पैरेलल RL। तो V0 अपॉन VI बराबर GM R0 पैरेलल RL। तो अगर मैक्सिमम गेन के लिए कंडीशन अगर हम देखेंगे तो इसको लिख लेते हैं पुनः। तो ये GM R0 RL अपॉन R0 प्लस RL
तो R0 की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 तो ले नहीं सकते, क्या लेंगे, ये R0 इज ग्रेटर देन RL। तो AV बराबर GM R0 इंटू RL। तो इसे R0 ये क्या रहेगा, 0 रहेगा इसके कंपेरिजन में, तो GM R0 इंटू RL अपॉन R0। तो AV बराबर GM इंटू RL, ये होगा मैक्सिमम गेन, AV मैक्स। ये देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड पे की वैल्यू पे भी क्या है डिपेंड कर रहा है। अब निकालेंगे करंट गेन सेकंड में। करंट गेन ये होता है AI, तो AI बराबर होता है I0 अपॉन II, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ से आउटपुट जो है करंट फाइंड कर लेते हैं आउटपुट सेक्शन से। तो देखिए इसमें क्या है, आउटपुट करंट इसमें जा रही होगी, तो इसमें करंट डिवाइडर लगाएंगे। तो I0 बराबर, तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लेते हैं ऊपर, R0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R0 प्लस RN इंटू टोटल करंट ये GMVI। अब चूंकि हमें II निकालना है, तो II क्या है, देखिए इसमें हमने करंट क्या है II मानी है, तो ये इसके VI क्या होगा, VI बराबर होगा II इंटू का RI। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो I0 बराबर R0 अपॉन R0 प्लस RL इंटू GM इंटू II और RI, इसे डिवाइड कर देंगे। तो I0 अपॉन II बराबर GM R0 अपॉन R0 प्लस RL इंटू RI। तो ये हमारा हो जाएगा AB। तो AB बराबर हम यहाँ लिख देंगे I0 अपॉन II बराबर GM R0 अपॉन R0 प्लस RL इंटू का RI। ये फार्मूले ये AI होगा, ड्राइव करने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब हम करेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन, तीसरा पॉइंट जो इसमें जो है फाइंड करेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ये होता है या तो GV होता है या AVS होता है, बहुत से बुकों में क्या देते हैं AVS करके देते हैं, तो हम GV लेके चल रहे हैं। GV बराबर ये होता है V आउटपुट अपॉन VS। तो इसको लिख लेंगे V आउटपुट अपॉन VI इंटू VI अपॉन VS। तो V आउटपुट अपॉन VI ये क्या होता है, गेन होता है, और VI अपॉन VS हमें निकालना है। तो GV बराबर AV इंटू VI अपॉन VS। तो VI अपॉन VS की वैल्यू कहाँ से निकली, इस वाली फिगर से निकलेगी, तो निकाल लेते हैं और यहाँ रख देंगे। तो इसमें क्या है, वोल्टेज डिवीजन का रूल लगा देते हैं इनपुट सेक्शन में। तो VI बराबर RI अपॉन RI प्लस RS इंटू का VS, वो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये GV बराबर आएगा AV इंटू का RI अपॉन RI प्लस RS इंटू का VS। और अपॉन VS, क्योंकि इसकी वैल्यू रखी हमने VI की वैल्यू रख दी। तो ये आ जाएगा GV बराबर AV इंटू RI अपॉन RI प्लस RS। अब चूँकि हम AV की वैल्यू और रख दें, तो इससे पहले हमने AV की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी AV की वैल्यू
GM/R0 पैरेलल RL यहाँ रख देंगे। तो GV जो आएगा तो ये GM/R0 पैरेलल RL इंटू RI/RI प्लस RS। GV बराबर GM/RI/RI प्लस RS इंटू R0 पैरेलल RL। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ये तो हो गया वोल्टेज गेन। अब हम निकालेंगे ओवरऑल करंट गेन, सॉरी ओवरऑल ट्रांसकंडक्टेंस। अब हम निकालेंगे ओवरऑल ट्रांसकंडक्टेंस। इस फिगर का फिगर हम इसी द्वारा बनाते हैं जिससे कि समझ में आएगा। तो ये जो फोर्थ होगा ये ओवरऑल ट्रांसकंडक्टेंस, इसे GMS से रिप्रेजेंट कर देंगे और GMS होता है I0/VS। तो आउटपुट अपॉन सिग्नल सोर्स, तो ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम आउटपुट फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं VS के लिए रिलेशन। तो देखिए इस पे क्या है, आउटपुट सेक्शन पे क्या है, इस पे जो है कि करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं इस पे। तो I0 फाइंड करेंगे तो I0 बराबर हो जाएगा R0/R0 प्लस RL इंटू GM/VI। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि GM/VI तो VI इन टर्म्स ऑफ VS निकालेंगे, तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो VI बराबर RI/RI प्लस RS इंटू VS, और VI की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमें I0 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ VS। तो R0 प्लस RL इंटू GM इंटू RI/RI प्लस RS इंटू VS। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो I0/VS बराबर ये GM/R0 प्लस RL इंटू RI/RI प्लस RS, और ये क्या कहलाएगा ओवरऑल ट्रांसकंडक्टेंस। तो ये GMS बराबर I0 प्लस VS बराबर GM इंटू R0/R0 प्लस RL इंटू RI प्लस RS। तो ये भी रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। अब इस पे लगाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर इन फिगर 3.1 शोज ए ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर हुज आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट ऑफ द रिजल्टिंग वन पोर्ट नेटवर्क। तो हमें जो है ये सर्किट का जो है आर इनपुट फाइंड करना है। तो देखिए इसमें केवल क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसमें क्या है, हम V टेस्ट यहाँ 1 वोल्ट का जो है कनेक्ट कर देंगे और I टेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन, तो देखिए ये RI और ये इसके क्रॉस प्लस माइनस VI, ये GM/VI, और यहाँ देखिए क्या है 1 वोल्ट का जो है V टेस्ट हमने जो है कनेक्ट किया और हमें यहाँ से IT फाइंड करनी है।
तो जो हमारा आर इनपुट होगा तो ये वी टेस्ट अपॉन आई टी होगा, तो ये 1/IT। तो हम आई टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये, तो इसको हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए वी आई बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल है। तो इसको इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं, ये जी एम वी आई आर आई और ये ग्राउंडेड, ये ±1 वोल्ट और ये आई टी और ये ±VI। तो अपर नोड पे KCL लगा देते हैं। तो KCL एट अपर नोड इस पे लगा देते हैं। तो देखिए ये 1/RI प्लस GM VI की वैल्यू क्या है, 1 होगी, इंटू 1 बराबर, और ये IT के इक्वल होगा। तो IT बराबर 1/RI प्लस GM। तो IT बराबर ऐसे लिख लेंगे, तो 1 + GM RI/RI। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं R इनपुट। तो R इनपुट बराबर 1/1 + GM RI/RI। तो ये RI ऊपर जाएगा तो RI/1 + GM इंटू RI। तो ये हो गया R इनपुट अपॉन 1 + GM इंटू RI। तो देखिए इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से GM कॉमन लेंगे तो R इनपुट बराबर, तो RI/GM 1/GM प्लस का RI। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, R इनपुट बराबर 1/GM इंटू RI अपॉन 1/GM प्लस RI। तो इसको लिख देंगे R इनपुट बराबर 1/GM पैरेलल RI। तो ये भी हमारा आंसर होगा और ये भी हमारा आंसर होगा।